वेलकम टू केमिस्ट्री इन स्पेस यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस चैनल के माध्यम से केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी किसी भी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए है और अप टू 20 इलेक्ट्रॉन, जिसमें 20 इलेक्ट्रॉन हो टोटल। और यहाँ पे जो थ्योरी दी गई है, थ्योरी के माध्यम से हम लोग देखेंगे जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी वैलिड फॉर ओनली 20 इलेक्ट्रॉन, ये 20 इलेक्ट्रॉन के लिए ही सत्य है। और होमो एटॉमिक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए, होमो एटॉमिक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल मीन्स H2 मॉलिक्यूल, He2, Li2, Be2, C2, N2 और N2 पॉजिटिव इस मॉलिक्यूल के लिए सत्य है। यहाँ पे आपको जो ऑर्बिटल है मीन्स सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड की जो ओवरलैपिंग होती है, जो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो हेड टू हेड ओवरलैपिंग से, दैट इज हेड टू हेड, हेड टू हेड ओवरलैपिंग। जो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन लेटरल ओवरलैपिंग मीन्स साइड वाइज ओवरलैपिंग से होता है। पाई बॉन्ड मीन्स पाई बॉन्ड दैट इज योर लेटरल ओवरलैपिंग, लेटरल ओवरलैपिंग। तो इस तरह से सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हमेशा हेड टू हेड ओवरलैपिंग से होता है और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हमेशा लेटरल ओवरलैपिंग या साइड वाइज ओवरलैपिंग से होता है। तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के सबसे क्रम में सबसे पहले यहाँ पे दिखाया गया है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में पार्टिसिपेट करने वाले सिग्मा और पाई बॉन्ड को हम लोग सिंपल फॉर्म में सिग्मा और पाई से ही रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि जो एंटी बॉन्डिंग है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, उसके लिए हम लोग सिग्मा स्टार और पाई स्टार। चूँकि आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ओनली वैलिड फॉर 20 इलेक्ट्रॉन, दिस थ्योरी वैलिड फॉर ओनली 20 इलेक्ट्रॉन, थ्योरी इज वैलिड ओनली फॉर 20 इलेक्ट्रॉन, वैलिड फॉर 20 इलेक्ट्रॉन। ये आपकी जो थ्योरी जो बनी है 20 इलेक्ट्रॉन के ले सकते हैं, दैट इज होमो एटॉमिक, होमो एटॉमिक, होमो एटॉमिक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, होमो एटॉमिक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, होमो एटॉमिक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। जैसे आपका हो गया H2 हो गया, He2 हो गया, Li2 हो गया, Be2 हो गया, B2 हो गया, C2 हो गया, N2 हो गया, O2 हो गया, F2 हो गया और Ne2 हो गया। इसी तरह से इसके ऊपर यदि हम चार्ज की बात करें तो C2 पॉजिटिव हो गया, जैसे C2 पॉजिटिव हो गया, C2 नेगेटिव हो गया, C2 डाई नेगेटिव हो गया, N2 हो गया, N2 प्लस हो गया, N2 नेगेटिव हो गया, O2 हो गया, O2 पॉजिटिव हो गया, O2 डाई पॉजिटिव हो गया, O2 नेगेटिव हो गया और O2 डाई नेगेटिव। तो यहाँ पे इतने लोगों के लिए ये थ्योरी आपकी वैलिड है, दैट इज अप टू 20 इलेक्ट्रॉन, वैलिड फॉर 20 इलेक्ट्रॉन। तो एक एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 10 इलेक्ट्रॉन। दूसरे एटम के पास भी कितने होने चाहिए? 10 इलेक्ट्रॉन। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग करेंगे, दैट इज 2 and 8। यहाँ पे हो जाएगा 2 8, टोटल इलेक्ट्रॉन आपके कितने होंगे? 2 8 10 10 10 10 20, दैट इज 1s2 2s2 2p6, here 1s2 2s2 and 2p6। यहाँ आपके P में 3 ऑर्बिटल है, दैट इज योर Px, Py एंड Pz, जिसमें Pz ऑर्बिटल आपके सिग्मा ऑर्बिटल में पार्टिसिपेट करता है। जो P में आपकी जो 3 ऑर्बिटल्स हैं, दैट इज Px, Py एंड Pz, उस P में सिग्मा बॉन्ड कौन बनाएगा? सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हमेशा Pz ऑर्बिटल के द्वारा होता है। और Pz के ऑर्बिटल की बॉन्डिंग में चूँकि Px और Px मिलके सिग्मा और पाई दोनों बनाते हैं, सेम मैनर में Py से ओवरलैपिंग के थ्रू सिग्मा और पाई दोनों का फॉर्मेशन होता है।
इसी तरह से पीजेड का पीजेड से सिग्मा और पाई वन दोनों बनाते हैं, जबकि पीएक्स का पीवाई से किसी प्रकार की बॉन्डिंग नहीं होती, ना तो सिग्मा बनता है ना ही पाई बनता है। पीवाई का पीजेड से किसी प्रकार की बॉन्डिंग नहीं होती है और पीजेड का पीएक्स से भी किसी प्रकार की बॉन्डिंग नहीं होती है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि जो एस एस ऑर्बिटल है, एस और एस ऑर्बिटल कंबाइन करके सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, एस और पीएक्स मिलकर सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, एस और पीवाई मिलकर सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, एस और पीजेड मिलकर सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। लेकिन पीएक्स पीवाई के साथ किसी प्रकार की बॉन्डिंग नहीं होती है, जबकि पीवाई और पीजेड के साथ भी किसी प्रकार की बॉन्डिंग नहीं होती है और पीजेड और पीएक्स के साथ भी किसी प्रकार की बॉन्डिंग नहीं होती है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि जो सिग्मा और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता कैसे है। इसके लिए सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि सिग्मा और पाई बॉन्ड के लिए हमको लेटरल और हेड टू हेड ओवरलैपिंग जरूरी है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो वैलिडिटी है, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कहाँ पे होगा और कहाँ पे नहीं होगा। इसके लिए सबसे पहले हमको ध्यान देना पड़ेगा एस ऑर्बिटल, जो एस ऑर्बिटल आपका होता है, एस ऑर्बिटल आपका क्या होता है, स्फेरिकल, दैट इज स्फेरिकल। दिस इज योर स्फेरिकल ज्योमेट्री, स्फेरिकल ज्योमेट्री। स्फेयर मतलब गोले की तरह, ये स्फेरिकल फॉर्म में है। ये इसको इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट, मतलब 3D डायग्राम है, 3D। एस ऑर्बिटल आपका क्या है, 3D है, मतलब स्फेरिकल है। जो पी ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल आपका क्या है, ये डंबल शेप है, डंबल शेप है, डंबल शेप। और डंबल शेप के कारण इसका क्या है, इसमें 3 ऑर्बिटल है, दैट इज आपका है एक पी एक्स है और एक पी वाई है और एक पी जेड ऑर्बिटल। वेरी इंपॉर्टेंट, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड ऑर्बिटल। ये एक्स वाई और जेड ये दिखाते हैं एक्सिस को, और यहाँ पे यदि हम लोग एक्स को लिया, ये दिस इज योर पी एक्स, ये पी एक्स की ज्योमेट्री हो गई, और इसको यदि हम लोग टिल्ट कर दें तो ये आपकी पी वाई की ज्योमेट्री हो जाएगी, और पी जेड को हम लोग लीनियर लेते हैं, ये आपका पी जेड ऑर्बिटल, दिस इज योर पी जेड, दिस इज योर पी वाई एंड दिस इज योर पी एक्स ऑर्बिटल। अब हम लोग देखेंगे सिग्मा और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कब कैसे होगा। तो सिग्मा बॉन्ड के लिए फॉर्मेशन क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड बनाता कौन कौन है, सिग्मा बॉन्ड में पार्टिसिपेट कौन कौन करता है, एस एस ऑर्बिटल, एस और एस के हम लोग चेक करते हैं। तो एस ऑर्बिटल आपका क्या है, स्फेरिकल है, दूसरा ऑर्बिटल भी स्फेरिकल है, और इन दोनों की मिक्सिंग हम लोग कराएंगे तो क्या होगा, ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी, और यहाँ पे पार्टिसिपेशन के थ्रू ये बॉन्ड बना, और इस बॉन्ड को हम लोग इस तरह से डॉटेड लाइन से दिखा रहे हैं। ये ओवरलैपिंग हो रही, और ये ओवरलैपिंग जो है आपकी हेड टू हेड ओवरलैपिंग है, इसलिए यहाँ सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ये सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा, क्योंकि हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। इसी तरह से एस की ओवरलैपिंग हम लोग पी एक्स से कराते हैं, एस पी एक्स। एस की ज्योमेट्री क्या है आपका, स्फेरिकल है, दिस इज योर स्फेरिकल ज्योमेट्री, प्लस पी एक्स की ज्योमेट्री हमारी ये लीनियर फॉर्म यहाँ पे दी गई है वर्टिकल लाइन पे, ये आपका पी एक्स है। अब हमको क्या कराना है, इसको हेड टू हेड टच कराना है, और हेड टू हेड टच करने के लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक लीनियर ज्योमेट्री होनी चाहिए। तो ये आपका दिस इज योर पी ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल एंड दिस इज योर पी ऑर्बिटल, ये इसी फॉर्म में आया है, और यहाँ पे ओवरलैपिंग के थ्रू यहाँ पे हेड टू हेड ओवरलैपिंग हुई है, और इस ओवरलैपिंग के थ्रू सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन है। यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड आपका बना, मतलब एस का पी एक्स से यदि हम लोग ओवरलैपिंग कराएं तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और एस की एस से ओवरलैपिंग कराएं तो भी सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। इसी तरह से एस का पी वाई ऑर्बिटल से, एस का पी वाई ऑर्बिटल से, वेरी इंपॉर्टेंट। और एस की यहाँ ज्योमेट्री क्या होती है, स्फेरिकल। पी वाई की यहाँ ज्योमेट्री हम लोग ले रहे हैं, पी वाई, ये आपका पी वाई ऑर्बिटल है, और पी वाई की ज्योमेट्री में हम लोग देखेंगे जो इस तरह से ज्योमेट्री इसको हम लोग लेंगे, और जो जैसे है उसको उसी फॉर्म में एज इट इज आपको रखना है। दिस इज योर पी वाई ऑर्बिटल, दिस इज योर एस ऑर्बिटल, और यहाँ पे इसकी हम लोग मिक्सिंग कराएंगे। तो मिक्सिंग के थ्रू हम लोग देख रहे हैं ये आपका बॉन्ड होगा,
और यहाँ पे पी ऑर्बिटल आपका इस तरह से ओवरलैप करके इस फॉर्म में आएगा। तो ओवरलैपिंग तो यहाँ हुई और डॉटेड लाइन से यहाँ बॉन्ड बना, मतलब एस का पी वाई से भी आपका सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। दिस इज आल्सो फॉर्म द सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। इसी तरह से हम लोग जो तीसरी प्रोबेबिलिटी हमारी बनती है दैट इज एस एंड पी जेड, एस एंड पी जेड। तो एस ऑर्बिटल एंड पी जेड की हम लोग बॉन्डिंग करेंगे। एस ऑर्बिटल आपका क्या है, स्फेरिकल फॉर्म में है, और पी जेड हमारा यहाँ पे लीनियर फॉर्म में दिखाया गया, दैट इज दिस टाइप ऑफ द बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग। और इन दोनों का हम लोग मिक्सिंग कराएंगे तो हमारा ऑर्बिटल जो बनेगा दैट इज दिस एंड दिस, दिस इज योर फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पे ओवरलैपिंग हुई और यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे कैसे होगा, कैसे कैसे ओवरलैपिंग के थ्रू होगा, इसको हम लोग देख रहे हैं। पहले एस एस के ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, एस और पी एक्स की ओवरलैपिंग से भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा, एस एंड पी वाई के ऑर्बिटल से भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा, एस एंड पी जेड से भी आपका सिग्मा बॉन्ड बनेगा। इसको हम लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हम लोग पी एक्स का पी एक्स से करेंगे। सबसे पहले हम लोग जो देखते हैं दिस ऑर्बिटल के क्रम में जो पी एक्स का पी वाई ऑर्बिटल से हम लोग मिक्सिंग करेंगे, पी एक्स का पी वाई से और पी वाई का पी जेड से और पी जेड का पी एक्स से। इस ओवरलैपिंग के थ्रू हम लोग जो देखते हैं क्या आपका फॉर्मेशन होता है, पी एक्स की ओवरलैपिंग हम लोग पी एक्स से कराते हैं, पी एक्स की ओवरलैपिंग पी एक्स पी एक्स की ओवरलैपिंग पी एक्स से कराते हैं। तो पी एक्स आपका क्या होता है, ये आपका इस फॉर्म में आता है और दूसरा पी एक्स इसी फॉर्म में रहेगा, क्योंकि दोनों तो एक ही है। ये भी आपका पी एक्स है, ये भी आपका पी एक्स है। अब इससे हमको क्या देखना है, पॉसिबिलिटी क्या बनती है कि सिग्मा बॉन्ड बनता है या पाई बॉन्ड बनता है। तो हेड टू हेड से हमारा क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है, और लेटरल ओवरलैपिंग से क्या बनता है, पाई बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पे पी एक्स का हमने दूसरा फॉर्म लिया, ये आपका पी एक्स, क्योंकि दोनों तो एक ही मोड में है, ये भी आपका पी एक्स है, ये भी आपका पी एक्स का एक्सेस है। और इस तरह से इन लोगों का हम लोग कॉम्बिनेशन कराएंगे, कॉम्बिनेशन के थ्रू इस तरह की बॉन्डिंग होगी। और इस तरह की बॉन्डिंग में रिजल्ट हमारा जो आएगा ये आपका सूर्य और ये आपका ओवरलैपिंग के थ्रू ये बॉन्डिंग बनेगी। मतलब यहाँ पे आपको बॉन्डिंग हुई, यहाँ पे बॉन्डिंग आपकी हुई, और इस बॉन्डिंग के थ्रू क्या बना, सिग्मा बॉन्ड बना। क्या बना, सिग्मा बॉन्ड। मतलब पी एक्स ओवरलैपिंग के थ्रू सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। पी एक्स के साथ कंबाइन होकर के सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे हेड टू हेड ओवरलैपिंग का फॉर्मेशन हो रहा है। और हेड टू हेड ओवरलैपिंग यदि हो रही है तो आपका सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। क्या इसमें पाई बॉन्ड भी बनेगा, देखते हैं, हम लोग चेक करते हैं। पाई बॉन्ड के लिए क्या है, आपका लेटरल ओवरलैपिंग जरूरी है। तो यहाँ पे पाई बॉन्ड हो गया, ये दूसरा आपका पी एक्स ऑर्बिटल हो गया, और इन दोनों के हम लोग मिक्सिंग कराते हैं। मिक्सिंग के थ्रू हम लोग क्या देखते हैं, ये रिजल्टेंट ऊपर और नीचे दोनों ओवरलैपिंग करता है, और यहाँ रिजल्ट मिलता है। मतलब ओवरलैपिंग एबव द प्लेन ऑफ द पेपर, बिलो द प्लेन ऑफ द पेपर, दोनों हो रहा है। साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है, लेटरल ओवरलैपिंग हो रही है, तो इसका मतलब कि यहाँ पे पाई बॉन्ड का भी फॉर्मेशन होगा। तो रिजल्ट हमको क्या मिला, रिजल्ट हमको जो मिला, रिजल्ट हमको ये मिला जो रिजल्टेंट हमको मिला, रिजल्ट हमारा क्या हुआ, पी एक्स का पी वाई से, पी एक्स का पी एक्स से ओवरलैपिंग होगी तो सिग्मा भी बना और पाई भी बना, सिग्मा बना और पाई बना। इसी तरह से सेम वे में हमारा पी वाई का पी वाई से ओवरलैपिंग होगा तो सिग्मा भी बनेगा और पाई भी बनेगा। और पीरियड का पीरियड से होगा ओवरलैपिंग तो सिग्मा भी बनेगा और पाई भी बनेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, ये तीनों रिजल्ट शो करते हैं कि पी एक्स की ओवरलैपिंग से सिग्मा और पाई दोनों का फॉर्मेशन होता है। सेम मैनर में पी वाई का पी वाई से भी सिग्मा और पाई बनता है, और पी जेड का पी जेड से भी सिग्मा और पाई बनता है। तो इस तरह से हम लोगों ने रिजल्ट क्या देखा। अब हम लोग क्या चेक करते हैं, क्या पी एक्स का पी वाई से भी ओवरलैपिंग हो सकती है। पी एक्स का पी वाई से ओवरलैपिंग, जैसे यहाँ आपका पी एक्स ऑर्बिटल, दिस इज योर पी एक्स ऑर्बिटल, ये पी एक्स ऑर्बिटल है और ये आपका पी वाई ऑर्बिटल है। दिस इज योर पी एक्स ऑर्बिटल एंड दिस इज योर पी वाई ऑर्बिटल। तो यहाँ पे इन दोनों की मिक्सिंग यदि हम लोग कराएंगे तो हमारा रिजल्टेंट क्या आएगा, रिजल्टेंट हमारा इस तरह से कुछ मिलेगा। दिस इज योर रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट मिलेगा। मतलब ना तो ये आपके हेड टू हेड ओवरलैपिंग के लिए तैयार है और ना ही लेटरल के लिए।
लेटरल के लिए दोनों को एक प्लेन में होना चाहिए, और ओवरलैपिंग के थ्रू हेड टू हेड ओवरलैपिंग के भी एक प्लेन में होना जरूरी है। मतलब सेम प्लेन नेसेसरी है, मतलब सेम प्लेन में होना जरूरी है, सेम प्लेन में। तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड के लिए भी सेम प्लेन चाहिए और पाई बॉन्ड के लिए भी सेम प्लेन चाहिए। तो सेम प्लेन मिल नहीं रहा क्योंकि यहाँ पे पी एक्स है, यहाँ पे पी वाई ज्योमेट्री है, और सेम प्लेन ना होने के कारण ना तो सिग्मा बॉन्ड बना पाएगा, ना ही पाई बॉन्ड बनेगा, ना ही पाई बॉन्ड बनेगा। तो सारी पॉसिबिलिटी, तो पी एक्स का पी वाई से नहीं बनेगा, तो पी वाई का पी जेड से भी नहीं बनेगा, पी वाई का पी जेड से भी नहीं बनेगा, और पी जेड का पी एक्स के साथ भी बॉन्डिंग नहीं होगी, क्योंकि प्लेन नहीं मिल पा रहा है। प्लेन नहीं होगी तो ओवरलैपिंग नहीं होगी, तो सिग्मा और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं हो पा रहा है। तो इस तरह से हमको रिजल्ट क्या मिलेगा, टोटल रिजल्ट के बारे में यदि हम लोग देखें तो रिजल्टेंट के थ्रू में हमारा जो रिजल्ट मिलेगा वो इस तरह से होगा, दैट इज रिजल्टेंट। जो टोटल रिजल्टेंट यदि हम लोग देखेंगे जितना ओवरलैपिंग हमारी हुई, इस ओवरलैपिंग में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। तो ओवरलैपिंग के थ्रू हम लोगों ने देखा जो रिजल्टेंट हमारा मिल रहा है, मतलब सिग्मा और पाई बॉन्ड, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, ये बॉन्ड कब कब बन रहे हैं। तो एस की ओवरलैपिंग से एस के, तो सिग्मा बॉन्ड बना। एस की ओवरलैपिंग पी एक्स हुई तो सिग्मा बॉन्ड बना। एस की ओवरलैपिंग पी वाई से हुई तो सिग्मा बॉन्ड बना। एस की ओवरलैपिंग पी जेड से हुई तो सिग्मा बॉन्ड बना। और यहाँ पे पी एक्स की ओवरलैपिंग पी एक्स से हुई तो क्या बना हमारा, सिग्मा भी बना और पाई भी बना। पी वाई की ओवरलैपिंग पी वाई से हुई, पी वाई की पी वाई से, तो सिग्मा भी बना और पाई भी बना। पी जेड की ओवरलैपिंग पी जेड से हुई तो क्या बना हमारा, सिग्मा भी बना और पाई से भी बना। और यहाँ पे पी एक्स की ओवरलैपिंग से जब पी वाई से कर रहे हैं तो ना तो सिग्मा बन रहा है ना ही पाई बन रहा है, कुछ भी नहीं बना, सिग्मा पाई दोनों नहीं बन रहे हैं। पी वाई की ओवरलैपिंग पी वाई पी जेड से कर रहे हैं तो कुछ भी नहीं बनेगा, सिग्मा पाई। और पी जेड की ओवरलैपिंग पी एक्स से करेंगे तो भी कुछ आपका बनने वाला नहीं है। तो पॉसिबिलिटीज़ हमारी टोटल पॉसिबिलिटी थी ओवरलैपिंग की, और ओवरलैपिंग की टोटल पॉसिबिलिटी में हम लोगों ने देखा कि सिग्मा और पाई बॉन्ड कहाँ पे बनेंगे और कहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट, इस फार्मूले को आप लोग नोट कर सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। और यहाँ पे टोटल पॉसिबिलिटीज़ ये दिखाई गई है कि सिग्मा बॉन्ड कहाँ पे बनेगा और सिग्मा बॉन्ड कहाँ पे नहीं बनेगा, और पाई बॉन्ड कहाँ पे बनेगा और पाई बॉन्ड कहाँ पे नहीं बनेगा। तो टोटल ओवरलैपिंग के रेफरेंस में हम लोग देखते हैं कि सिग्मा बॉन्ड जो हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बनता है और पाई बॉन्ड जो लेटरल ओवरलैपिंग से बनता है कहाँ कहाँ बनेगा। और ये मोटी जो आपके वैलिड है ओनली फॉर द 20 इलेक्ट्रॉन, और 20 इलेक्ट्रॉन के रेफरेंस में यहाँ पे जो बॉन्डिंग में जो करते पार्टिसिपेट करते हैं उसको हम लोग सिग्मा और पाई से दिखाते हैं, और जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते उसको हम लोग स्टार से दिखाते देते, सिग्मा स्टार एंड पाई स्टार से, सिग्मा स्टार एंड पाई स्टार से। तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला दिया गया है, बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला के रेफरेंस में दैट इज बी एमओज इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन माइनस ए बी एमओज इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2, बी एमओ के टोटल इलेक्ट्रॉन माइनस ए बी एमओ के टोटल इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2। तो इस तरह से हम लोग किसी भी एटम के बीच में कितना बॉन्ड ऑर्डर है, मतलब कितनी बॉन्डिंग हो रही है, वो बॉन्डिंग आपकी होल नंबर भी हो सकती है, फ्रैक्शनल भी हो सकती है। होल नंबर मीन्स जैसे 1 2 3 4 इस तरह से हो सकती है, और फ्रैक्शनल मीन्स 1.5 2.5 3.5 के रेंज में भी आ सकती है। तो बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू बी एमओज इलेक्ट्रॉन माइनस ए बी एमओज इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2। ये आपका मैग्नेटिक कैरेक्टर बताता है, दैट इज योर मैग्नेटिक कैरेक्टर। मैग्नेटिक कैरेक्टर दो तरह के हो सकते हैं, मैग्नेटिक कैरेक्टर दो तरह से हो सकते हैं, दैट इज पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक। यदि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के दौरान यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए तो उस मॉलिक्यूल का जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी क्या होगी, पैरामैग्नेटिक। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अनुसार यदि सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, सब पेयर्ड में, जैसे पेयर्ड है, ये भी आपका पेयर्ड है, दिस इज आल्सो पेयर्ड, दिस इज आल्सो पेयर्ड एंड दिस इज आल्सो पेयर्ड, दिस सभी आपका पेयर्ड मैनर में आपको दिखाया गया है। यहाँ पे ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को याद कैसे किया जाए। तो इसके लिए हम लोगों ने पहले ही बताया कि ये आपके अप टू 20 इलेक्ट्रॉन के लिए है, दैट इज 2 2 4 2 6 2 8 10 12
14, 16, 18 एंड 20। ये 20 इलेक्ट्रॉन के लिए वैलिड है। और यदि एक ऑर्बिटल के पास, एक एटम के पास यदि 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 इलेक्ट्रॉन कैसे लिखेंगे हम लोग? इसको लिखेंगे 2 and 8, 2 and 8। और इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? 1s2, 2s2, 2p6, इस फॉर्म में लिखेंगे। जो दूसरा एटम होगा सेम मैनर उसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसी तरह से होगा। दैट इज 10 इलेक्ट्रॉन होंगे और यहाँ बंटवारा कितना होगा? 2 और 8 का। दैट इज 1s2, 2s2 एंड 2p6। 10 इलेक्ट्रॉन इसके, 10 इलेक्ट्रॉन इसके टोटल मिल रहे हैं। तो इन दोनों के मिलन से ही बॉन्डिंग का फॉर्मेशन और एंटी बॉन्डिंग का हो रहा है। तो पी में आपके कितने हैं? टोटल 3 ऑर्बिटल्स है। पी में आपके टोटल 3 ऑर्बिटल्स है। तो पी आपका डिवाइड किया गया है यहाँ पे। दैट इज योर पी एक्स और आपका पी वाई और आपका पी जेड है, जिसमें पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए पी एक्स और पी वाई को नामित किया गया है। पी एक्स और पी वाई पाई बॉन्ड ही बनाएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। और जो पी जेड ऑर्बिटल है ये सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, क्योंकि बिना सिग्मा बॉन्ड के बने पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन संभव नहीं होगा। तो इस तरह से ऑर्बिटल के फॉर्म में जो पी एक्स और पी वाई है ये सिग्मा पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, जबकि पी जेड आपका सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। इसी के रेफरेंस में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाया गया और इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिखाया गया। दैट इज 1s2। पहले आपका क्या होगा? सिग्मा 1s2। जैसा ऑर्बिटल आपका सिग्मा बनाता है, इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं ताकि आपको कोई फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो। इसके लिए हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। और इस केस में हम लोग देखते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। जैसे यहाँ पे हम लिखा 1s2, 2s2, यहाँ पे 2p6 था। दैट इज 2px, 2py एंड 2pz। 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल आपके इलेक्ट्रॉन के कितने होंगे? टोटल 10 होंगे। 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। 10 इलेक्ट्रॉन में ये जो पी एक्स ऑर्बिटल है ये पाई बॉन्ड के लिए नामित किया गया है, और जो पी वाई है इसको भी पाई बॉन्ड बनाने के लिए बताया गया है, और जो पी जेड है ये आपका सिग्मा बनाएगा। ये तो यदि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट होंगे तो सिंपल फॉर्म में रहेंगे। अगर ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं तो इसको हम लोग दिखाते हैं पाई स्टार से। इन दोनों की एनर्जी लेवल क्या होती है? सेम होती है। मतलब ये बॉन्डिंग वाले जो सिंपल है और एंटी बॉन्डिंग है इन दोनों की सेम होगी, और यहाँ पे जो एंटी बॉन्डिंग है इन दोनों की सेम होगी। इस तरह से सिग्मा बॉन्डिंग हो गया, सिग्मा स्टार बॉन्डिंग हो गया, एंटी बॉन्डिंग हो गया। तो जो स्टार वाले हैं इसको हम लोग दिखाते हैं ABMO। दैट इज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम लोग स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को हम लोग सिंपल फॉर्म में दिखाते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि मैग्नेट जो बॉन्डिंग आपकी, जैसे यहाँ पे हम लोग देखते हैं पहले H2 मॉलिक्यूल। H2 मॉलिक्यूल का सबसे पहले हम लोग देखेंगे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यहाँ पे बना। तो इस बना कैसे होगा? हाइड्रोजन और हाइड्रोजन एटम के कॉम्बिनेशन से बना होगा। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के एटम के कॉम्बिनेशन से बना होगा, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन दिस और 1 इलेक्ट्रॉन दिस, टोटल आपके कितने होंगे? टोटल 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग करेंगे यहाँ से। 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास है तो 2 इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा 1s2 हो जाएगा, सिग्मा स्टार 1s0 हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा सिग्मा 1s2 और सिग्मा स्टार 1s आपका 0 हो जाएगा। तो BMOs के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे टोटल कितने हैं? BMOs के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे टोटल बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने हैं? 2 है। और ABMOs इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन आपके टोटल कितने हैं? 0। अब यहाँ पे हम लोग निकालेंगे बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू कितना हो जाएगा? बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू BMOs इलेक्ट्रॉन माइनस ABMOs इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 2 माइनस 0/2, दैट इज 2/2, दैट इज 1। एक बॉन्ड बना है कब? H2 मॉलिक्यूल के बीच में एक बॉन्ड बना। जैसे H2 मॉलिक्यूल के बीच में क्या बना? एक बॉन्ड बनेगा। ये आपका मॉलिक्यूल है, इसलिए डुप्लेट रूल को फॉलो करता है। दैट इज डुप्लेट रूल को फॉलो करता है। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन पे क्या है? ये स्टेबल है, ये स्टेबल बताता है।
2 इलेक्ट्रॉन पे ये स्टेबल हो जाता है। अब रह गई बात यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद यहाँ पे देखेंगे पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, पेयर है, यहाँ पे एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब क्या है, दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर मैनर हो गया, पेयर मैनर में होगा तो जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी दैट इज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आपकी क्या हो जाएगी, डायामैग्नेटिक, दैट इज योर डायामैग्नेटिक प्रॉपर्टी। क्योंकि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिपेंड करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यदि आपको दिखे तो उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। और यदि सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड मैनर में हैं, पेयर में हैं, जोड़े में हैं, तो उस मॉलिक्यूल का जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगा वो डायमैग्नेटिक होगा। तो यहाँ पे H2 मॉलिक्यूल को हम लोगों ने देखा, H2 मॉलिक्यूल का ये आपका टोटल इलेक्ट्रॉन कितने थे, पेयर्ड मैनर में थे, तो H2 मॉलिक्यूल आपका क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक होगा और इसका बॉन्ड ऑर्डर आपका 1 होगा। बॉन्ड ऑर्डर मतलब H और H के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो 1 बॉन्ड बनेगा और 1 बॉन्ड के थ्रू इसका जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगा क्या होगा, डायमैग्नेटिक होगा, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन के हैं पेयर हैं। अब बात करते हैं इसके मैग्नेटिक मोमेंट की। तो मैग्नेटिक मोमेंट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू से, दैट इज म्यू। इसको दिखाते हैं मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल टू कितना होता है, अंडर रूट n+2 bm, n+2 bm। bm मतलब यहाँ पे क्या है, बोर मैग्नेटॉन है, ये बोर मैग्नेटॉन, क्योंकि बोर ने इस फार्मूले को दिया इसलिए बोर मैग्नेटॉन, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को दिया इसलिए मैग्नेटॉन हो गया। तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके टोटल कितने हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो कोई है ही नहीं, दैट इज n इक्वल टू आपका हो जाएगा 0। तो म्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट 0 0+2 और 0 का मल्टीप्लाई हो जाए तो क्या हो जाएगा 0, मतलब 0 भी मतलब इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो आपका हो जाएगा 0। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि आपकी सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कब होगा, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कब होगा, और यहाँ पे हेड टू हेड ओवरलैपिंग क्या होती है, लेटरल ओवरलैपिंग कब होती है, बॉन्डिंग कब बनेगा, कब बॉन्डिंग नहीं होगा। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हम लोग जो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं दैट इज और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वेरी इंपॉर्टेंट होना चाहिए, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसमें सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो पाएगी, इसलिए इसके सेकेंड पार्ट में इसके पूरे डायग्राम सहित कितने प्रकार के बॉन्डिंग और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का हम लोग देखते हैं, इसको सीखेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। इस चैनल को, केमिस्ट्री इन स्पेस यूट्यूब चैनल को आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैनल फॉर द साइंस स्टूडेंट। थैंक यू वेरी मच।